नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग जारी है और ये जंग बड़ा रूप ले चुका है, क्योंकि बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से अफगानिस्तान पर एक बड़ा अटैक किया गया है और नापाक हरकत करते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर से मासूमों को निशाने पे लिया है। काबुल के 5 अलग अलग ठिकानों पर पाकिस्तान की तरफ से यह स्ट्राइक किया गया, जिसमें से एक काबुल का अस्पताल भी बताया जा रहा है और इस अटैक में 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 250 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरी घटना पर भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। भारत ने कड़ी निंदा की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब अफगानिस्तान चुप बैठेगा या पलटवार करने की तैयारी अफगानिस्तान की तरफ से की जा रही है। तो इस एयर स्ट्राइक से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ है एयर स्ट्राइक की ताजा अपडेट? देखिए, किस प्रकार का मुल्क है ये पाकिस्तान। आप एक ऐसे देश के ऊपर हवाई हमला कर रहे हो जिसके पास एयरफोर्स नहीं है और ये कायर मुनीर, उसके बारे में बताया जा रहा है कि बंकर में जाकर के छिप गया है, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी तरीके से मालूम है कि आपके पास स्ट्राइक करने के लिए बॉम्बर्स हैं, तो इन अफगानिस्तानियों के पास सुसाइड बॉम्बर है। अफगानिस्तान की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि काबुल में खून बहा है तो ये इस्लामाबाद में भी बहेगा। मतलब अफगानिस्तान की तरफ से बदला की बात ऑलरेडी कह दी गई है। लेकिन क्या हुआ है पहले उसको समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या डिबेट चल रहा है, कहां छिपा हुआ है मुनीर, भाग गया है वो। उसको ये लग रहा है कि अब उसके ऊपर खुदकुश हमला होगा, उसको अटैक में उसको निशाना बनाया जाएगा। लेकिन यहां क्या हुआ, रमजान का महीना चल रहा है, इफ्तारी के बाद नॉर्मल वहां बाजार में काबुल के अंदर नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। 9 बजे अचानक से आपने एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर हॉस्पिटल, यहां बताया जा रहा है कि 2000 बेड की सुविधा है, 2000 बेड, और यह हमेशा भरा रहता है लोगों के द्वारा, मरीजों के द्वारा, और आपने सीधे सीधे उसको टारगेट किया। शुरू में खबर आई कि 250 लोग मारे गए, फिर यह आंकड़ा बढ़ा 400, अब बताया जा रहा है 500, और साथ ही साथ 250 से 300 लोग क्रिटिकली इंजर्ड बताए जा रहे हैं। मतलब संख्या अभी और बढ़ सकती है। तो आपने एक तो सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर आपने अटैक कर दिया। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई कुछ बोल रही है। ईरान के एक स्कूल पे गिरा, 160 बच्चे मारे गए, छाती पीट रहे थे सारे लोग। हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया है, 500 लोग मारे गए हैं, मुंह में सबके दही जमी हुई है। तो ये भी आपको समझना चाहिए, ये छाती पीटने वाले ह्यूमैनिटेरियन लोग जो है किस तरीके से चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले जब ये खबर आई, अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये बहुत बड़ा हमला आपने कर दिया है, अब हम इसको अवेंज करेंगे। तमाम क्रिकेटर्स जो अफगानिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं, बड़े पॉपुलर हैं, पाकिस्तान में भी लोग उनको जानते हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत ही। राशिद खान सबसे पहले सामने आए, गुलबाज आया, नबी आए, सारे लोगों ने, और तमाम दुनिया के ह्यूमन राइट से जुड़े हुए लोग, इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर ये कहना शुरू किया कि ये बहुत आपने गलत कर दिया। तो कायरों की भांति आपने क्या किया, पाकिस्तान की तरफ से पहला डिनायल आ गया कि नहीं, हमने नहीं किया। तो ये तो पाकिस्तान की हर बार की आदत होती है, अटैक करके वापस वो बोल देते हैं कि नहीं, हमने नहीं किया। तो आपने सीधे कह दिया कि हमने नहीं किया। भाई आपने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये खुद कर लिए। जब पहलगाम होता है तब भी आप कहते हो हमने नहीं किया, उरी होता है तो कहते हो हमने नहीं किया। उस समय आप कहते हो कि नहीं किया, और बाद में आपके ही लोग पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते कि देखिए हमने उरी किया, हमने पहलगाम किया, हमने पुलवामा किया, हमने हिंदुस्तान को सबक सिखाया। ये तो इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर बवाल मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। आप ये समझिए कि जिस तरीके से लोगों का गुस्सा है, वो पाकिस्तानियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। और ये भी समझिए कि इन लोगों ने
इन लोगों के पास भले ही बॉम्बर्स नहीं हो, लेकिन इनके पास ड्रोन्स हैं। 3 दिन पहले इस्लामाबाद पे एक ड्रोन गिरा, उससे पहले नूर खान एयरबेस, ये बकायदा जो हेडक्वार्टर है इनका, उसके अंदर जाकर के ड्रोन से इन लोगों ने हमला किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनके पास पाकिस्तान के अंदर घुस करके अटैक करने की कैपेबिलिटी है। 1 नंबर 2, अब ये कह रहे हैं कि भाई हम अटैक करेंगे, साथ ही साथ आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज उठने लग गई। खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी ये जो वहां पे ट्राइबल लॉर्ड्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो आपने क्या कर दिया, रमजान के महीने में आप जो है आम सिविलियंस को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, आप आमने सामने जाकर के बॉर्डर पर लड़ो। तो ये जो हादसा हुआ है, इससे अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी जो डिफरेंसेस अलग अलग ट्राइब्स के बीच में, अलग अलग कुनबा के बीच में, वो यूनिटी पूरी तरीके से अब साफ नजर आ रही है और लोग कह रहे हैं बदला। लेकिन इस बीच में भारत का स्टैंड भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया, एक कायराना हरकत बताया गया कि मासूमों की जान ली गई, बहुत ज़्यादा निंदा भारत सरकार की तरफ से की गई है। अब भारत का स्टैंड क्या होगा? भारत साफ कह रहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ हैं, वहाँ की जनता के साथ हैं। देखिए, अफगानिस्तान के साथ भारत तो खड़ा है, बयान भी आ गए कि ये कायराना हमला है, ये अनएथिकल है, इल्लीगल है, ये सारी बातें तो ठीक है, बट नाउ टाइम हैज कम कि सीधे सीधे हिंदुस्तान को अफगानिस्तान को हथियारों से, टेक्नोलॉजी से, ड्रोन से, एयर डिफेंस सिस्टम से मदद करने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान अगर गुहार लगाता है तो हिंदुस्तान को झिझकना नहीं चाहिए। जिस तरीके से हम लोग एयर डिफेंस अपने बॉर्डर का करते हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के इस वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान में भी इस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे मदद के रूप में भेजा जाना चाहिए। ये कर्तव्य है हिंदुस्तान का कि अफगानिस्तानी ब्रदर जो वहाँ पे मारे जा रहे हैं, वहाँ सिविलियन लोगों को जो निशाना बनाया जा रहा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी भी है। इसलिए ये जो जिस तरीके से कंडेम किया गया है, और ये मत भूलिए, एक दिन पहले यूएन के अंदर भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया और अफगानिस्तान के हमले को लेकर के भी चिंता जताई थी कि लगातार इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, जो एयर स्पेस का वायलेशन हो रहा है, सॉवरेनिटी का जो वायलेशन हो रहा है, आप कह रहे हो कि भाई आप आतंकवादियों को मारने जा रहे हो। भाई आपने, आपके द्वारा ट्रेन किया हुआ, आपके द्वारा प्रशिक्षित किया हुआ ये लोग सब पाकिस्तान में ही थे और सारा काम आप कर रहे हो, और उसके बाद आप कह रहे हो कि आप जो है उसको, दिक्कत क्या है? पाकिस्तान की ये मजबूरी है। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि अमेरिका ने इनको कहा है कि उनको बाग्राम एयर बेस वापस चाहिए, तालिबान देने को तैयार नहीं है, और ये सारी चीज़ें, इसका एक बड़ा एंगल भी आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला अमेरिका के कहने पर इसलिए किया जा रहा है कि ताकि ईरान वॉर जो चल रहा है उधर, उसमें उनको कुछ राहत मिल सके। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ी गलती हुई है। हम लोगों ने डिस्कस किया हाल में ही कि यह ऑपरेशन पाकिस्तान कार्यक्रम में कि किस तरीके से चाइना ने कहा कि ये जो लड़ाई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ये लड़ाई इमीडिएटली बंद होनी चाहिए, और ये बंद होनी चाहिए, और चाइना ने कहा कि हम निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। लड़ाई बंद करो, टेबल पे बैठो, और इस बातचीत को फैसिलिटेट करने के लिए चाइना तैयार। ये ऑफिशियल बयान आ गया, और उसके बाद आप चाइना की मध्यस्थता को ठुकराया भी, और उसके बाद इतना बड़ा हमला आपने कर दिया, वो भी सिविलियन टारगेट के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों के बीच भी रिश्ते जो हैं वो खराब हो रहे हैं। नंबर 2, पूरी दुनिया, यूएन की एजेंसीज, ह्यूमन राइट्स कमीशंस, ह्यूमन राइट्स वॉच, इस तरह की तमाम एजेंसियां अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी करेगी। हिंदुस्तान जो अफगानिस्तान के साथ खड़े होने की बात कह रहा है, तो अब अफगानिस्तान को अलग तरीके की मदद भी पहुंचेगी। मतलब ये कि आपने काबुल को टारगेट करके इतनी बड़ी गलती कर दी कि आप अपनी और इस्लामाबाद के अंदर मुसीबत आप लेकर के आ गए। और मैं अभी देख रहा था पाकिस्तान के सोशल मीडिया को और टेलीविज़न चैनलों के ऊपर जो डिस्कशन चल रहा है कि मुनीर डर के वो 6 किलोमीटर अंदर इस्लामाबाद के ऊपर एक नॉर्थ में
एक पहाड़ी है जहां नया हेडक्वार्टर बन रहा है, उसके अंदर जा छिपा है। लोग कह रहे हैं, वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि अभी जब अफगानिस्तान के साथ लड़ाई शुरू नहीं हुई थी तो ये तालिबान और टीटीपी से जो डर के ये बकायदा अपने कमांडर से भी बातचीत करता था। तो ये मोटा बुलेट प्रूफ ऑफिस के अंदर की मीटिंग में इतना डरपोक व्यक्ति है ये। और अब जब उसने हमला किया है, ऐसा लग रहा है कि भाई मुनीर ही सबसे बड़ा निशाना तालिबान का है और इसलिए वो जाकर के छिप गया है। ये खबर पाकिस्तान की सोशल मीडिया में लोग बड़े नाराज हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में। लग रहा है पाकिस्तान ने ये हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो मिडिल ईस्ट में तो तनाव है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव बढ़ता जा रहा है और ये तनाव युद्ध की शक्ल ले चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना हरकत करते हुए मासूम लोगों को निशाना बनाया। काबुल पर बड़ा यह स्ट्राइक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से और एक अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसमें पहले तो बताया गया कि 250, 400 और अब बताया ये जा रहा है कि 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।